हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज है, इसमें आपको एक एक वीडियो में पूरा रिवीजन करा देंगे, पूरा बुक चैप्टर वाइज, समझ गया? तो इसको ध्यान से देखना है। और एक हम इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए थे, उसको भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें हैज 1 लिखा रहेगा, वीडियो में हैज 1 लिखा रहेगा। चैनल पे जाइएगा और जाके देख लीजिएगा इसी चैनल पे, समझ गया? तो ठीक है, चलो देखो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए आपका A1 कोचिंग सेंटर क्लास 10 स्पेशल है 2025 का एग्जाम के लिए आपका, समझ गया? तो चलो देखो शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 140 लिखेंगे, ये 2 से कटेगा 70 बार में, फिर 2 से कटेगा 35 बार में, 5 सते 35, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 2 5 7, यहीं पे है सिर्फ। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7। अरे एग्जाम में अगर आए तो क्या करेंगे, सॉरी, एग्जाम में अगर आए तो सीधे गुना कर देंगे। देखो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सते 140। यहाँ 140 नहीं आएगा, गुना करेंगे, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, हो गया। और गुना का और नियम या भाज्य गुणनखंड का और नियम जानने के लिए वीडियो नंबर 1 देखिए। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 है, तो ये क्या है? देखो, अगर 6q रहता तो 6 गुना 1 6 होता, 6 गुना 2 12 होता, मतलब सम संख्या होता। लेकिन 6q + 5 है, अगर सम संख्या में कोई भी विषम संख्या जोड़ते हैं तो विषम होता है। तो 6 गुना 1 + 5 11, 6 गुना 2 + 5 17, तो क्या होगा? विषम। क्या होगा? विषम। अगर 6q रहता तो सम, जैसे m 2m देगा, तो m का मान 1 लेंगे 2, m का मान 2 लेंगे 4, m का मान 3 लेंगे तो 6। रिकॉर्डिंग चल रहा है समझ, लेकिन खाली शीशा ऑफ है। इधर देखिए। नहीं चलो अब आगे देखो। चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, देखो ना। ठीक है, अब आगे 5 + 2√3 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अब कैसे पता कि अपरिमेय संख्या है? देखो सबसे पहले जानो परिमेय संख्या क्या है। परिमेय जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं और q बराबर नॉट जीरो, इसी को बोलते हैं परिमेय। जैसे 0 परिमेय है, √1 परिमेय है, √0 भी परिमेय है, √4 परिमेय है, 5 पाई पाई परिमेय नहीं है, 22/7 परिमेय है, जिसको p/q के रूप में लिखते हैं और q बराबर नॉट जीरो। जीरो भी परिमेय है क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और अपरिमेय क्या होता है? जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जैसे √2 √3, मतलब जितना भी अभाज्य संख्या है उसका रूट अंडर रूट करेंगे तो वो अपरिमेय होगा। पाई भी अपरिमेय है, यही सब आता है आएगा। 0 क्या है? परिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। 22/7 क्या है? परिमेय। 1 क्या है? परिमेय। √225 क्या है? परिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल 15 होता है। हो गया? तो क्या होगा? ये अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय एगो क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब आगे देखो। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, निम्न में से कौन सा सही है? a बराबर bq + r। ये क्या है समझो, जैसे 2 से 5 को भाग दिए तो 2 दूनी 4, तो ये है a, ये है b, ये है q, ये है r। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेष। हो गया? तो a बराबर bq + r, b गुना q + r, या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और एक चीज इसमें याद रखना, r जो है हमेशा b से छोटा होगा, मतलब शेषफल हमेशा भाजक से छोटा। जैसे और एग्जांपल देख लो, 4 से किसी को भाग देते हैं, 4 से अगर 5 को भाग दिए 4 × 1 = 4, शेष 1 आया। 4 से अगर 6 को भाग दिए तो 4 × 1 = 4, शेष 2 आया। 4 से 7 को भाग दिए, जैसे 4 × 1 = 4, शेष 3 आया। 4 से 8 को भाग दिए, शेष 1 आ गया, 0 आ गया। मतलब 4 से किसी को भाग दिए तो फल 1 2 3 या फिर 0 ही मिलेगा, 4 नहीं। तो इसी का मतलब जो है b जो बड़ा है r से, मतलब r छोटा है b से, इसको लिख सकते हैं हमेशा जो है भाजक
शेषफल से बड़ा होगा या शेषफल भाजक से छोटा। समझ में आ गया? मतलब 4 से अगर किसी को भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 4 से कम ही आएगा। 0 1 2 3 4 नहीं आएगा क्योंकि फिर कट के 0 आ जाएगा। यही है, आ सकता है टू। हमेशा b जो है r से बड़ा होगा, या इस तरह भी लिख सकते हैं शेषफल से बड़ा भाजक। यहाँ भी है शेषफल से बड़ा भाजक, ये याद रखना है। भाजक जो है शेषफल से बड़ा होता है या शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होगा। हो गया, भाजक भागफल से हो गया। ये भी पूछता है और ये भी पूछता है, दोनों पूछता है एग्जाम में। चलो अब आगे 5 नंबर। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, पहले योग दिया, ये सब सेट में है, कितना भी सेट बनाओ ये आएगा। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, कितना दिया है 3। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, कितना दिया है -2। तो क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है एक, याद रखना, हर सेट में है ये, और एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे आएगा ही। तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मैंने शून्यकों का योग कितना दिया है 3, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस -2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2। सी नंबर ये याद ही रखना है, इसी पे बनेगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये है गुणनफल, इसी से बन जाएगा और ये आएगा ही एग्जाम में। चलो अब आगे। यदि बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? x बराबर पूछा है 3 होगा। कैसे 3 होगा देखो इधर, कैसे 3 होगा यहाँ देखो। जैसे ये x अक्ष है पूरा, इसको जितना बार काटे, जैसे यहाँ काटा 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 2 बार काटा तो 2 आंसर, यहाँ पे 1 बार काटा तो 1 आंसर। इसको काटवे न किया 0, काटवे न किया 0। और अगर जैसे छू के पार हो गया, जैसे 1 2 3 तो 3 हो गया। इसी तरह आएगा, एगो कुछ बना देना है, इसको आएगा ही फिक्स है 100%। ये शून्यक निकालने बोला है, तो शून्यक कैसे निकालेंगे? 4u² प्लस 8u। कल वाला वीडियो में बताए थे शून्यकों का योग और गुणनफल, और आज शून्यक निकालने बोला है, इसलिए दोनों सेट देख लेना है, जिसको 80-80 लाना है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? देखो u यहाँ भी है यहाँ भी है, तो u कॉमन हो गया। 4 से 4 भी कटेगा और 8 भी कट जाएगा, 4 कॉमन। 4u² में 4u लिए तो u बचा। अब u खत्म हो गया, 4 दूनी 8, 8u में 4u गया, 4u से 8u को भाग दो, 4 दूनी 8, u खत्म है, 4 दूनी 8। अब देखो क्या होगा, एगो होगा 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 मतलब 4। एगो है u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 मतलब आया 4 और -2। ओ सॉरी, 0/4 0 होगा, 0 और -2, 0 और -2 दोनों है, तो a और c दोनों हो गया। अब आगे इसको याद रखना है, कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, संपाती होगा। और a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 है तो प्रतिच्छेदी होगा, वैसे काट दिया है। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 समांतर होगा, कोई हल नहीं। तो यहाँ इसी तीनों पे बनता है, दे देगा a1/a2 है, b1/b2 c1/c2, तो संपाती है तो अनेक हल होगा, प्रतिच्छेदी है तो अद्वितीय हल। अद्वितीय हल माने केवल एक हल, और समांतर मतलब कोई हल नहीं। तो चलो देखो अब इधर, जैसे यहाँ रैखिक समीकरण युग्म में दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इधर दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो क्या लिखा है? यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो तो कितना हल होगा? संपाती होगा मतलब अनेक हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 है, मतलब c1/c2 भी होगा, तो ये संपाती होगा और अनेक हल होगा, यही बोला है लिखने। देखो इससे और क्वेश्चन बनेगा आगे। जैसे ये समीकरण है, इसका द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा? जैसे 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, इधर है 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0। करो इसको,
ये है A1, ये है A2, ये है B1 B2 C1 C2। A1 बटे A2 करो तो 6/3 मतलब आ गया 2। फिर B1 बटे B2 करो तो -2, y के आगे -2 है, y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी 2 आया। और C1 बटे C2 करो तो 9/12 मतलब 3/4। तो क्या लिख सकते हैं इसको, A1/A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नॉट C1 बटे C2। तो ये क्या होगा, ये समांतर या कोई हल नहीं। क्या होगा, समांतर या कोई हल नहीं। हो गया, इसलिए बोले थे याद कर ले इसको। अब आगे समीकरण युग x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। देखो 4 3 7 इसमें नहीं होगा, 5 1 6 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसलिए दोनों को हल करना है। यहाँ देखो 2 किस में आता है, x का मान 5 रखेंगे, y का मान 1 तो 2 नहीं आता है, x का मान 2 और y का मान 4 रखेंगे, 2 नहीं आता है, इसमें आ गया। देखो दोनों संतुष्ट करना है, x प्लस वाई बराबर 6 है तो शुरू वाला x होता है, ये y होता है, तो x का मान 4 रखो, y का मान 2, 6 आ गया। इसमें भी आ जाएगा, देखो x माइनस वाई बराबर 2, x का मान 4 y का मान 2, 2 आ गया, इसलिए ये होगा। 4 2 4 नहीं होगा, 4 2 होगा, इसलिए बोले दोनों समीकरण को संतुष्ट कर लो, दोनों में मान रख लो, आंसर आएगा। ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करने भी सिखा देते हैं, कैसे x और y मान निकालेंगे अगर भूल गया तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 6 है और यहाँ है x माइनस वाई बराबर 2 है कि नहीं। क्या करेंगे, देखो y खत्म, x गुना x 2x बराबर 6 दूनी 6 2 8, तो x बराबर 8/2 4, x का मान 4, y का मान 2 होगा। कैसे होगा देख लो, x का मान कहीं रख दो समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखो, x प्लस वाई बराबर 6 तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 में 4 गया 2, x का मान 4 y का मान 2। देखो यहाँ है, सॉल्व करने भी कभी कभी आ जाता है 3 नंबर का। चलो अब आगे देखो, 10 हो गया, बहुत हम एक्स्ट्रा भी बात बता रहे हैं। इनमें से कौन एक द्विघात समीकरण है, इसमें एक नंबर फिक्स है, द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं, इसमें एक नंबर फिक्स है। तो इसको कैसे बताएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ये दोनों कट जाएगा तो ये नहीं होगा, ये दोनों कट जाएगा इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। कैसे होगा देखो, इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर 2x माइनस 6 हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6, ये दोनों कट जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x² प्लस 1 इसको इधर ले आओ, मतलब x² प्लस 7 बराबर 0, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। इस सब में किसी में नहीं आएगा x², समझ गया, सॉल्व करके देखेगा तो, जैसे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, x² माइनस 3x बराबर x² माइनस 7, ये दोनों खत्म नहीं ना आया, इसलिए यही वाला सही होगा। हो गया, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a बराबर क्या होता है, x² का गुणांक, b बराबर क्या होता है, x का गुणांक, और c बराबर क्या होता है, अचर पद। अगर d निकालेंगे जिसको विवितकर बोलते हैं, सूत्र होता है b² माइनस 4ac, कल भी बताए थे ये। अगर d का मान 0 आ जाए या b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान, d का मान 0 आएगा तो समान होगा, और d का मान अगर प्लस में आ जाए तो मूल वास्तविक एवं असमान, और अगर d का मान
इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी का मान जो है 0 से अधिक है, और इसमें डी का मान 0 से कम है तो मतलब नेगेटिव है, 0 से कम मतलब नेगेटिव, तो मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल नहीं निकलेगा, ये याद रखना है। उसके बाद इसमें है मूल का फार्मूला, मूल का फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बटे 2a। और स्पेशल केस भी है, अगर d का मान 0 है तो मूल x बराबर माइनस बी बटे 2a, ये स्पेशल केस में ही लगेगा क्योंकि रूट 0 का मान 0 होता है। हो गया। अब इसका विविध कर निकाल के बताते हैं। ए मने 1 है एक्स स्क्वायर का गुना, बी मने एक्स का गुना, सी मने अचर पर, तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 मतलब प्लस में मूल वास्तविक एवं असमान। अभी तुरंत बताएं, ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान -1, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 5। ठीक है, सब फॉर्मूला भी बता दिए। चलो आगे देखो, दो भिन्न वास्तविक मूल क्या होगा जब डी का मान पॉजिटिव होगा प्लस में, या डी का मान 0 से अधिक होगा। 0 से अधिक ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को ही बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविध कर है हुआ। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या डी का मान 0 से कम है तो मूल निकलबे नहीं करेगा, बराबर है तो मूल वास्तविक एवं समान। तो दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डी से बड़ा होगा या 0 से बड़ा होगा डी का मान, यहाँ डी को ही बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से बड़ा है। द्विघात समीकरण इतना का विविध कर क्या होगा, विविध कर मतलब डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 तिया 12 माइनस 11 है। हो गया। देखो इस पे 3 सवाल था, विविध कर निकालने, मूलों की प्रकृति निकालने और मूल निकालने। प्रथम पद ए और सारांतर डी वाले एपी का एनवां पद मतलब ए एन, फॉर्मूला पूछा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब प्रथम पद, एन माने पदों की संख्या, डी मतलब होता है सार्वंतर, ए एन मतलब फॉर्मूला पूछा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी से निकलता है, जैसे ए 12 पूछेगा तो ए प्लस 11 डी, इसी से निकलता है क्योंकि ए 12 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए प्लस 11 डी हुआ, इसी से निकलता है सब। चलो 15 हो गया, 16 देखो, एपी 10 7 4 का 30वां पद, एनवां पद था ना, अब 30वां पद है, तो 30वां पद मतलब सबसे पहले प्रथम पद लिखना है 10 है, दूसरा पद है 7, तो डी मने सार्वंतर बराबर a2 माइनस a1 होता है। शुरू वाला वीडियो सब देख ले, उसमें सब बताया है फिर से। तो ए 30 बराबर क्या होगा, ए प्लस 29 डी, अभी तुरंत बताए कैसे आया, ये फॉर्मूला से आया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, वहीं से आया। तो ए कितना है, ए मतलब प्रथम पद को ए या a1 बोल सकते हैं, ए है 10, डी का मान है -3, तो 10 माइनस 87 बराबर -77 हो गया, सी नंबर हो गया। चलो अब देखो आगे, एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, तो सबसे पहले प्रथम पद है 3, फिर दूसरा पद है 8, तो डी बराबर a2 माइनस a1 होता है, 8 में 3 गया 5। कौन सा पद 78 है, मतलब कौन सा पद 78 है, एन निकालना है, जो दिया है वही फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 78 दिया है, ए है प्रथम पद 3 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है, एन ही नहीं दिया है, निकालना है,
और डी कितना है, डी माने सारा अंतर 5। तो चलो करो इसको सॉल्व। 5 गुना एन 5n माइनस 1 गुना 5 माइनस 5। 3 में 5 घटेगा -2 होगा, 3 में 5 घटेगा -2, इधर आएगा +2। 78 2 80 बराबर 5n, इसलिए n बराबर 80/5 आएगा 16वां पद। मतलब AP का 16वां पद 78 है। निकाल भी सकता है, 16 बराबर a + 15d 78 आएगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। जैसे त्रिभुज है 2 गो, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो 2 त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होगी, समानुपाती होगी। मतलब एक ही अनुपात में विभाजित। हो गया। अब 19 नंबर देखो। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसको कैसे बनाएंगे तो, जैसे ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। क्या पूछा है, इसका भुजा है। जैसे ये भुजा मान लो 4 अनुपात, ये मान लो 9, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जैसे इसका नाम दे दो ABC, इसका नाम दे दो PQR। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो क्या होगा, ये BC है और ये QR है, तो दोनों की स्क्वायर होगा, BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। तो BC है 4, QR है 9, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, साथ में कर सकते हैं स्क्वायर, साथ में कर दो, 4/9 का स्क्वायर, 4 4 16 अनुपात 9 नाम 81, 16/81 माना 16 अनुपात 81। ये नहीं होगा 81/16, 16 अनुपात 81, क्योंकि 4 का 16 9 का 81। हो गया डी नंबर। चलो 20 हो गया। 20 नंबर, त्रिभुज ABC में AB 6√3, AC 12 और BC 6, तो कोण B क्या होगा। मतलब ये लगभग समकोण त्रिभुज बनेगा। देखो इधर, जैसे ही त्रिभुज है ABC, इसमें AB दिया है 6√3 और AC दिया है 12, BC दिया है 6, तो कोण B क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, देखो इधर हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। AC कितना होगा 12, AB कितना होगा 6√3 और BC कितना होगा 6। तो 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, 6√3 का स्क्वायर होगा 6√3 गुना 6√3, 6 के 36 होता है और √3 गुना √3 3 होता है, 108, 6 के 36। तो दोनों बराबर आया, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। मतलब ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो कैसे बनाएंगे हम लोग। मूल बिंदु मतलब होता है एक बिंदु 0 0, तो 0 0 जब जैसे ये A है 3 4 है, B 0 0 हो जाएगा। तो इसको हम ये फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मूल बिंदु से दे तो इससे बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी में 0 को घटाओ जोड़ो उतने होता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, √x² जोड़ y²। शुरू वाला x है, ये है y, तो x का मान है 3 और y का मान है 4। ये फॉर्मूला से भी वही आंसर आएगा, लेकिन इससे बनाना मूल बिंदु से जब दे। ये है दूरी सूत्र, ये है मूल बिंदु। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे 25, मतलब 5 मात्रक। हो गया। ये फॉर्मूला सब याद रखना, इससे एक एक सवाल आता है एग्जाम में। आगे देखो, कल भी बताए थे उसी पे दूसरा सवाल है ये। जैसे ये बिंदु है A B, बीच में कोई बिंदु है P मान लो, इसका मान मान लो x y। बिंदु 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। ये है 2 5, ये है 4 और 7। ये होगा x1 y1, ये x2 y2, ये है x और y। क्या पूछा है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 कितना है 2,
और x2 है 4, y1 है 5, y2 है 7/2, 4×2 6/2 मतलब 3, 7×5 12/2 मतलब 6, 3 और 6 कैसे हुआ ये? x1 है 2, x2 है 4, 2 और 4 6 होता है, 6/2 3, और y1 है 5, y2 है 7, 7×5 12, 12/2 बने 6, 3 और 6 आंसर आया। क्या आंसर आया? 3 और 6। ये याद रखना मूल बिंदु, मध्य बिंदु से एक फॉर्मूला और एक क्वेश्चन आवे करेगा, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले दे देता है एग्जाम। अब ये देखो थोड़ा स्पेशल सवाल है, 2 sin a बराबर sin 2a, तो कौन a का मान क्या होगा? 2 sin a बराबर sin 2a, तो 2 sin a बराबर sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस a। ये फॉर्मूला है, मान रखने कल वाला वीडियो में बताए हैं। ये खत्म, इसका मान है 1 और इसका मान है cos a। एक कितना का मान होता है? जैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 3 45 60 90, मतलब cos 90। एक के बदले क्या लिख सकते हैं? साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन cos में कितना का मान 90 होता है? 0 30 45 60 90, और cos 90 एक लिखना है ना। cos a का मान 1 है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos खत्म, a बराबर 0 डिग्री। सी नंबर। चलो अब आगे देखो 24 नंबर। कल इस तरह बताए थे एक सवाल, cos 48 माइनस साइन 42 क्या होगा? देखो इधर cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो 90 में कितना घटाएंगे? 48 होगा 42, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 0 आ गया, यहाँ 1 में 1 घटेगा, 0 होबे करेगा। 25 नंबर देखो कैसे बनाएंगे। यदि साइन ए बराबर भी लिखा है 3/5, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ये थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण, तो आधार निकालना है। ए बी बराबर क्या होगा? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC है 5 और BC है 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 16 मतलब 4। अब क्या बोला है निकालने? cos a बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4, कर्ण है 5, तो 4/5 हो गया। चलो अब आगे, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है सीधा खड़ा है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये खड़ा है मीनार ए बी। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु को छूता, ये है मीनार का पाद बिंदु, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 15 मीटर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मतलब ए बी निकालना है। अब देखो ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार किस में आता है? tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 डिग्री मान √3, लंब ए बी है, आधार है 15, कट जाएगा, ए बी बराबर 15√3 मीटर, यही है √3 है। आ गया। क्या किए? सबसे पहले त्रिभुज बनाए, मीनार है ए बी, BC की दूरी 15 मीटर दिया है, ये 60 डिग्री है, ये लंब है, ये आधार, लंब बटे आधार tan थीटा में आता है, तो मीनार की ऊंचाई आ गई 15√3 मीटर। हो गया। चलो आगे देखो,
ये त्रिभुज है, ये लिखा गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कौन क्यू समकोण है पी क्यू 3 और पी आर 6। कौन, ये कौन है, कौन क्यू पी आर का मान क्या होगा, फिर त्रिभुज बनाओ। ये त्रिभुज है, पी क्यू आर नाम दे दो, क्योंकि क्यू समकोण है इसलिए क्यू को बीच में रखे। हो गया। पी क्यू 3 है, पी क्यू 3 है और पी आर है 6। तो कौन क्यू पी मतलब बीच में जो है ये कौन का मान निकालना है, क्यू पी आर मतलब ये कौन का मान निकालना है। अब देखो मतलब थीटा पी होगा तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो हमको किससे मतलब है, 3 और 6 से। तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। आधार बटे कर्ण किस में आता है, कॉस थीटा में। कॉस थीटा की जगह क्या है पी, कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण मतलब पी क्यू बटे पी आर। कॉस पी बराबर पी क्यू है 3, पी आर है 6। तो कॉस पी बराबर कटा दो, 1/2 आ जाएगा। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 60 डिग्री, 0 30 45 60 बराबर कॉस 60 डिग्री। खत्म, पी बराबर 60 डिग्री। वैसे भी ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तो ये 60 तो ये 30 हो गया। दो ये 90 थोड़ा होगा, ये 90 तो हो गया, अब इस दोनों मिला के 90 होगा, 60 60 आ गया। इसी तरह बनेगा ये। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, कल भी ये क्वेश्चन आया था। जैसे ये वृत्त है, स्पर्श रेखा हो सकता है जो इसके कोई भी बिंदु को काटे प्रतिच्छेद करे, तो बहुत हो सकता है, अनंत या अपरिमित रूप से अनेक। लेकिन अगर यहाँ एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा पूछे, तब यहाँ 2 हो गए सर। एक ये हो गया हुआ, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा 2, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा अनंत या परिमित रूप से अनेक। अनेक या अनंत कुछ भी लिख सकते हैं। हो गया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहले एक वृत्त बनाओ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दो इसका। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये केंद्र है O। पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के इस प्रकार मिलता है कि ओ क्यू 12 है, पी क्यू की लंबाई क्या होगी। अब देखो ये स्पर्श रेखा जो है ये एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री होता है। मतलब ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो क्या निकालना है हमको, लंब निकालना है। पी क्यू लंब कैसे निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर घटा देते हैं। तो 12 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर घटा दो, 12 12 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को घटाएंगे तो 9 1 1 119 रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। इसी तरह बनेगा, ये पूरा सीधा रहेगा, ये थोड़ा टेढ़ा रहेगा। हो गया। चलो अब आगे देखो, 30 क्वेश्चन हो गया लगभग। कल से बड़ा थोड़ा होना चाहिए, कर ही दो। एक वृत्त बनाओ, बना दिया। यदि टीपी
टी क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। जैसे ये केंद्र ओ है, यहां से स्पर्श रेखा क्या है, ये टी है, पी क्यू हो गया। ये कोण पी ओ क्यू ये 110 है, तो कोण पी टी क्यू क्या होगा, पी टी क्यू क्या होगा, हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा लंब होती है, माने कोण टी प्लस कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू बराबर, ये चतुर्भुज जैसा दिख रहा है तो 360 डिग्री कोण होगा। कोण टी नहीं दिया है, पी 90 डिग्री, ये 110, ये भी 90 बराबर 360, तो कोण टी बराबर क्या होगा 360 में ये 290 घटा दो 70 डिग्री, क्या डिग्री होगा 70। इसी तरह बनेगा, ये कल भी बताए थे ये क्वेश्चन। हाँ ये नया क्वेश्चन आया। 60 डिग्री केंद्र कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड क्या होता है देखो इधर समझो, जैसे ये वृत्त है, इसका कोई एक टुकड़ा जो है ये है त्रिज्यखंड, ये है वृत्तखंड, तो थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री और त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 आर स्क्वायर, माने 14 गुना 14 होगा, कट जाएगा, छछा के 36 कटा दो। अब 2 तिया 6 2 सते 14, 7 से 7 खत्म, तो 22 गुना 14 बटे 3, 14 दूनी 28 के 8 अंतरल 2, 308 बटे 3, देखो डी नंबर है 308 बटे 3। अगर इस तरह आंसर नहीं रहता तो इसको लोग दशमलव में बदलते हैं, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकालते हैं सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर दिया है, क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, डी नंबर हो गया। इससे एक क्वेश्चन आएगा ही फिक्स। अब यहाँ थोड़ा त्रिज्या को बड़का आर लिखा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, थीटा दिया है पी डिग्री, तो क्या होगा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह पी डिग्री है बटे 360 गुना पाई आर की जगह बड़का आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर पी डिग्री बटे 360 इसको ना लिख सकते हैं, हो गया डी नंबर यही है, पाई आर स्क्वायर पी डिग्री बटे 360, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पी डिग्री बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, किसी भी तरह इसको लिख सकते, हो गया। ये थोड़ा बकवाने के लिए इस तरह दिया है। चलिए अब आगे देखिए, काल कथे पढ़े दी 47 मिनट हो लेन अभी तक, हो जाएगा, कर देंगे। दो वृत्त है, एक छोटा बना लेते हैं एक बड़ा बना लेते हैं। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 है। ये बड़ा वृत्त को मान लेते हैं R1 19 सेंटीमीटर और छोटा वृत्त को मान लेते हैं R2 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। इसको इस तरह लिखेंगे, बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधि का योग। बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, तो बड़े वृत्त का बड़का आर लिख लो, और दोनों छोटे वृत्त की परिधि का योग, तो 2 पाई R1 छोटका को मान लो बड़का को, और R2 बड़का को मान लो, तो 2
2 पाई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2, 2 पाई खत्म, R बराबर R1 कितना है 19, R2 कितना है 9, 19 9 28 सेंटीमीटर हो गया। यही तो लाइव में पढ़ाएंगे ना, 2-3 घंटा हो जाएगा, धीरे धीरे चलेगा। देखो कल एक सवाल बताए थे हम, जैसे ये है कोई रूम, इसमें इस तरह रखेंगे छोटा आंटेगा और इस तरह रखेंगे तो बड़ा आंटेगा। तो सबसे बड़े बांस की लंबाई बताई जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़ी और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो क्या निकालने हैं विकर्ण, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 9 और ऊंचाई कितना है 8। 12 12 144, 9 नाम 81, 8 8 64, 4 1 5 4 9, 6 6 12 2 14 15 17 18 2 289 मतलब 17। वर्गमूल जब निकालेंगे तो 17 आएगा। मतलब उस बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगा जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है, 17 मीटर। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई, पहले शंकु बनाओ, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार का व्यास डी दिया है, डी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगा 10/2 5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई एल क्या होगी, ये है एल, ये है एच। तो एल बराबर सूत्र होता है आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। एल मैंने सबसे लंबा दोनों को छोटा के जोड़ के निकालेंगे, 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, 5 25 12 12 144, 5 4 9 6 169 मतलब 13, वर्गमूल निकालें 13 सेंटीमीटर हो गया। अभी दोपहर का 1 बज रहा है, आज 23 दिसंबर है, मंडे। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले में बदल दिया। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं या परोठे बताते हैं तो गोल करते हैं, अगर वो 100 ग्राम का है तो उससे इस तरह का रोटी बनाए या इस तरह का बनाए या गोल बनाए, सबका आयतन एक ही होगा, तो वही बोला है। जैसे मिट्टी 100 ग्राम मिट्टी है उससे कप बनाओ या ग्लास बनाओ या कुछ बनाओ उतने बड़ा होगा। देखो इसको पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। पहले शंकु था, एक शंकु था, इससे बचा गोला बना दिया। गोला होता है ये फूल होता है और हाफ जो होता है वृत्त होता है। गोला फूल होता है, अंदर से भरा हुआ रहता है, ये पूरा पैक रहता है अंदर से। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई एच दिया है 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आर दिया है 6 वाले एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब देखो इतने मिट्टी से शंकु बनाया, उसी से गोला बना दिया, तो दोनों की त्रिज्या लगभग क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों का आयतन बराबर होगा, शंकु का आयतन बराबर गोली का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसको सरल करने के लिए पहले काटो, 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, आर 3 गो है यहाँ 2 गो, आर स्क्वायर से आर खत्म, तो यहाँ बचा क्या एच बराबर 4r। अब ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 24,
तो इसको यहाँ लिखते हैं हम 24 बराबर 4R, तो R बराबर 24/4 6। और भी तरीका है इसको बनाने का, जैसे 6 आया ना, देखो दूसरा तरीका भी 6 आएगा। कि गोला है, फुल रहेगा पूरा। तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 खत्म कर दो, पाई से पाई खत्म कर दो। 4 गुना आर कितना है, आर बना त्रिज्या शंकु का, 6 ऊंचाई कितना दिया है 24 दिया है। 4 से भी 4 खत्म कर दो, 4 से 4 खत्म, तो 6 गुना 6 गुना 24 बराबर 1 होता है। शंकु का होता है 1, इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो 6 गुना 6 गुना बराबर 24, इधर हुआ 4 गुना आर क्यूब, तो आर क्यूब बराबर 6 गुना 24/4, 4 6 24। आर क्यूब बराबर है 6 गुना 6 गुना 6 मैंने घनमूल, तो आर बराबर 3√, इसको गुना करेंगे 216 मतलब 6, या 3 गो अगर घनमूल में रहे तो एगो बाहर निकलता है, इससे भी बना सकता है, 6 आएगा। 37 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? हम जानते हैं 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, तो इसमें कौन सा सही है? ये इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, जैसे उल्टा पुल्टा कैसे करेंगे, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक बराबर बहुलक हो जाएगा। चलो आगे, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। इसको याद रखना, इस पे सवाल पूछता है माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इससे सवाल क्या आएगा, माध्य दे देगा या माध्यक दे देगा, बहुलक का मान पूछ देगा, या बहुलक और माध्य दे देगा, माध्यक का मान पूछ देगा, कुछ उल्टा पुल्टा करके इससे क्वेश्चन पूछेगा। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उल्टा होता है त्वरण में, ये नीचे आएगा तो से अधिक और ऊपर जाएगा तो हो गया। अब देखो लास्ट सवाल है 2, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 3 हो सकता है, माइनस वाला नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा। ये कैसे होगा, देखो 15% मतलब होता है 15/100, ये हर बड़ा है तो हो जाएगा। 0.7 को जब उड़ाएंगे तो 7/10 हर बड़ा है तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। कौन कौन नहीं होता है, एक 0 नहीं होता, एक माइनस वाला नहीं होता, और एक हर जिसका छोटा है वो नहीं होगा प्रायिकता, बाकी सब प्रायिकता होगा। तो यहाँ पे ये 15% मैंने 15/100 हर बड़ा है, 0.7 मतलब इसको उड़ाए तो 7/10 ये हो गया, 3 हो जाएगा प्रायिकता, ये माइनस वाला नहीं होगा। अब वैसे भी 1.5 भी रहता तो नहीं होता, क्योंकि इसको जैसे ही उड़ाते तो 15/10 हर छोटा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऊपर से तो माइनस लगभग किया, माइनस नहीं भी लगता फिर भी ये प्रायिकता नहीं होता। एक और सवाल आता है, PE प्लस PE नॉट बराबर 1, किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। PE दिया है यहाँ 0.05 और PE नहीं मैंने E नॉट बराबर क्या होगा,
तो देखो कैसे निकालेंगे, पी ई नॉट बराबर 1 में घटा दो 0.05, क्या आएगा 0.95। ये देखो 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9 आया। वैसे भी घटना होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। आंसर कितना होगा 0.95। ये याद रखना है, किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, इसका मान क्या होगा 1। खत्म हो गया, कंप्लीट। ठीक है, सब बता दिए, एक बार देख लो क्या क्या बताए हैं। ये बताएं, ये हो गया। ठीक है, थैंक यू। सब स्क्रीनशॉट ले लेगा इसका एक बार, ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। देखो एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को सबको लाइक करना, एक एक कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।